हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है ये। शाली माता जी आपसे शुरू करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्णा बहुत माता। अच्छे, बहुत सुंदर। अनीता माता जी आप गाएं। दैवी हेषा गुणमयी देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। यहाँ पर कल आपने समझा था कि दैवी का अर्थ क्या है, राइट? ऐसी जो शक्ति है भगवान की, अलौकिक है और भगवान की इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए इसको दैवी कहा है। और दैवी का एक अर्थ अनुवाद में बताया गया है कि ये दिव्य है, राइट? भगवान की अपरा शक्ति है, माया शक्ति कैसी है, दैवी शक्ति है। और ट्रांसलेशन में, अनुवाद में बता रहे हैं कि दिव्य है। फिर आप सोच सकते हैं, अपरा शक्ति दिव्य शक्ति कैसे है? अपरा शक्ति तो भगवान की निकृष्ट शक्ति है, जड़ शक्ति है, फिर उसको दिव्य कह रहे हैं। दिव्य इसलिए कह रहे हैं, दैवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भगवान द्वारा नियंत्रित होती है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके पालन में एक बहुत बड़ा उपकरण की तरह ये उपयोग में आती है, राइट? ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए, प्रलय के लिए भगवान इस शक्ति का उपयोग करते हैं। हम इस श्लोक पर तात्पर्य को पढ़ रहे थे कल, राइट? हमने कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, कि जब भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार से छुटकारे में सहायक हो सकता है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, मेरी इस माया को जीत पाना कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत होते हैं वो इसको सरलता से पार कर जाते हैं। तो जिसमें प्रभुपाद जी आपको कल की कक्षा में बता रहे थे कि जब हम भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु, उनकी शरण लेते हैं तो वही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। इसको आप सीख रहे थे। आगे चलेंगे। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रभुपाद जी ने कहा है। देखिए, इसलिए एक ऑर्डर को पास होने की जरूरत है। समझ रहे? एक ऑर्डर अगर सरकार उसको पास कर दे, राइट, तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सरकार कौन है? कृष्ण। अगर कृष्ण ये ऑर्डर पास कर दें कि इस बद्ध जीव को छोड़ दिया जाए, राइट, वो उस ऑर्डर, वो जो आदेश है वो माया को दे दें, तो माया हमको छोड़ देगी। ठीक? तो कृष्ण माया के अधीश्वर हैं, राइट? वो माया के भी स्वामी है, माया के नियंत्रक हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? इस दुर्लंघ शक्ति को, हमारे लिए इसको जीत पाना बहुत कठिन है, लेकिन वो भगवान के नियंत्रण में है, राइट? तो इस दुर्लंघ शक्ति को अगर भगवान आदेश दे, राइट, कि ये हम बद्ध जी को छोड़ दे, तो हम आसानी से यहाँ से तर सकते हैं, राइट? सो वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा या वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। ठीक है? तो भगवान जो हैं वो अहेतु की कृपा करते हैं, बिना किसी हेतु के जीवों पर दया करते हैं, वात्सल्यवश, अर्थात जैसे गाय अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, उसी प्रकार भगवान भक्त वात्सल्य है, वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। सो अपने इस वात्सल्यवश, भक्त वात्सल्यवश ही वो जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। ठीक है? सो माया से हम अपने सामर्थ्य से नहीं जीत सकते हैं। ठीक है? तो माया हमको बार बार अपने प्रलोभनों में गिराना चाहती है, डिस्ट्रैक्शंस देना चाहती है, और आज तक माया सफल ही हुई है, क्योंकि देखिए अनादिकाल से हम यहीं फंसे हुए हैं। और अनादिकाल से हम यहीं फंसे हुए, इसका मतलब हम माया के प्रलोभनों में गिर गए होंगे पिछले जन्मों में,
ठीक है। लेकिन माया हमको कृष्ण की शरण में जाने से नहीं रोक सकती है, और यही जो है एकमात्र माया के बंधन से मुक्त होने का तरीका है कि हम भगवान की शरण ग्रहण करें। ठीक है। फिर भगवान मामेव कहते हैं इस श्लोक में। पहले आप समझिए मामेव कहाँ कह रहे हैं। देखिए, दैवी हेषा गुणमयी, ये जो गुणमयी दैवी शक्ति है मेरी, राइट। मम माया दुरत्य, इसको जीत पाना दुरत्य बहुत कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, लेकिन जो मेरी मामेव मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ये मामेव का समझना बहुत आवश्यक है। मामेव एव क्यों लगाया, एव क्यों कहा, प्रभुपाद जी इसी को समझा रहे हैं आपको। तो वो कहते हैं कि मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण को, मतलब मेरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के, ब्रह्मा या शिव को नहीं। ठीक है। जो अन्य देवता है, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि, उनकी शरण में जाने को नहीं कह रहे भगवान। ठीक है। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महान है, ठीक है, बहुत महान देवता है। यहाँ तक कि शिव जी जो है वो विष्णु तत्व ही है, बेसिकली भगवान विष्णु का ही विस्तार है शिव जी, लेकिन जो माया का स्पर्श करते हैं। शिव जी का शरीर एकदम चिन्मय है, राइट। ब्रह्मा जी का शरीर तो बुद्धि तत्व से बना है, तो भौतिक है, लेकिन भगवान शिव का शरीर जो है वो चिन्मय है। दोनों ही महान है। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महान है, प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। अब ये समझ रहे हैं, ऑल्दो ये जो है बहुत महान है, लेकिन ये बद्ध जीव को माया के पाश से नहीं छुड़ा सकते हैं, ये कह रहे हैं। इसलिए भगवान माम एव अर्थात मेरी ही शरण में जो आते हैं, जो भगवान की ही शरण में आते हैं, वो माया के बंधन से पार हो पाते हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी और शिव जी हैं बहुत महान व्यक्ति, लेकिन वो हमको इस माया के चंगुल से नहीं छुड़ा सकते हैं। वो हम पे कृपा कर सकते हैं, हमको भक्तों के संग में दे जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं, लेकिन माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमको एकमात्र भगवान की ही शरण में जाना पड़ेगा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अब यहाँ पर देखिए ना, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, तो आप सभी समझते हैं कि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण एक ही तत्व हैं, एक ही हैं, राइट। बस रस का भेद है। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। तो स्पष्ट आ रहा है, अगर हम इस भौतिक ब्रह्मांड को पार करना चाहते हैं, इस माया के चंगुल से छूटना चाहते हैं, तो भगवान की शरण ग्रहण करनी ही चाहिए। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। ये बहुत सुंदर है। श्वेताश्वर उपनिषद से प्रभुपाद जी कोट करे। देखिए, यही शैली है, जब आप प्रामाणिक रूप से कुछ सुनते हैं तो जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है वो क्या कहता है, वो अपनी बात नहीं कहता, वो गुरु परंपरा की बात को सामने रखते हैं, शास्त्र की बात को सामने रखते हैं और प्रमाण भी आपको देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने आपसे कहा कि देखिए कि केवल विष्णु ही माया के स्वामी है। अगर आप पूछो आपकी बात कैसे माने, तो उसी अगली लाइन में प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं। देखो, श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है तमेव विदित्वा, ऐसा करके एक श्लोक है जिसमें पुष्टि हुई है कि कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ना। ये इंटरेस्टिंग है, शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। तो शिव जी स्वयं ही कह रहे हैं कि मुक्ति के प्रदाता कौन है, विष्णुरेव, विष्णु ही, इसमें न संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। स्पष्ट है। यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है वो समाप्त होता है, लेकिन इस श्लोक पर अभी चर्चा जो है हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और आचार्य बलदेव विद्याभूषण पाद की टीका को भी हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर टीका है ये इसलिए रखी गई है ताकि आप इस श्लोक को और गहराई से समझ सको, इसका आस्वादन कर सको। गीता भूषण टीका में आचार्य बलदेव विद्याभूषण पाद जी इसको बताते हैं कि परंतु इन 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न मोह को नष्ट करना तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि जिस माया से यह गुण उत्पन्न होते हैं वह तो शाश्वत है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
अब इस श्लोक को आप पिछले श्लोक से कनेक्ट कीजिए, राइट। भगवान ने कहा था ये सारा जगत मेरी माया शक्ति, त्रिगुणात्मक जो माया शक्ति है उसके द्वारा मोहित है, इसलिए जगत मुझे नहीं जानता, ऐसा बोला था भगवान ने पिछले श्लोक में। तो उसको लिंक कर रहे हैं प्रभु यहाँ पर, आचार्य जो है लिंक कर रहे हैं। देखो, अगर यदि प्रश्न पूछा जाए कि इन तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न मोह को नष्ट करना तो बहुत कठिन होगा। आपने ही कहा ये पूरा जगत इन तीनों गुणों से मोहित है, राइट। तो उसके द्वारा, इन तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न जो मोह है उसको नष्ट करना तो बहुत कठिन होगा, राइट। क्योंकि जिस माया से गुण उत्पन्न होते हैं वो तो शाश्वत है, माया तो शाश्वत है, राइट, भगवान की शक्ति। अगर ऐसा संशय हो तो इस पर भगवान इस श्लोक को कहते हैं, राइट, कि हाँ इसको जीत पाना बहुत कठिन है, राइट, मैं मानता हूँ बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो इसको सरलता से पार कर जाते हैं, राइट। जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो इस प्रकार से माया शक्ति, जो त्रिगुणात्मक जो माया है उसके द्वारा जो जनित मोह है उसके जंगलों को पार कर पाता है। यह विचित्र और वितर्क माया मुझ सर्वेश्वर भगवान की है जो अनंत ब्रह्मांडों के सृष्टि करता है। इंटरेस्टिंग, अगर आप पूछा जाए कि अच्छा आपकी शरण ग्रहण करने से माया को कैसे पार कर जाएंगे हम, अरे क्योंकि माया मेरी ही शक्ति है, ऐसा कह रहे हैं भगवान कि ये जो माया है जो विचित्र है, वितर्क है, राइट, बहुत ही विचित्र शक्ति है, समझ नहीं, लेकिन ये भगवान की शक्ति है, मुझ सर्वेश्वर भगवान की है जो अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करता है। अर्थात जब भगवान ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं तब इस माया शक्ति का प्रयोग करते हैं। माया को अद्भुत इसलिए कहा गया है क्योंकि यह आश्चर्यजनक विविधताओं से युक्त असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि का उपकरण है। समझ आ रहा है इसको? असंख्य ब्रह्मांड भगवान जब बनाते हैं, इनकी रचना करते हैं, तब इस शक्ति का वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब आप शहरों में जाते हो तब देखने को मिलता है कि कितना जो लोग हैं माया के प्रभाव में एकदम अंधे होकर के जी रहे हैं, राइट। एकदम शरीर का पालन, बड़े बड़े घर, इंद्रिय तृप्ति और एकदम भगवान को भूले हुए हैं। ये सब क्या है? माया का प्रभाव है। माया की चकाचौंध में जीव ऐसे मोहित हो गया है, अपने आप को शरीर ही समझ रहा है और इस माया की नगरी में सोच रहा है कि मैं सुखपूर्वक रह रहा हूं। आगे चलते हैं। तो श्रुति कहती है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। व्यक्ति को माया या प्रकृति को और उसके नियंता भगवान को जानना चाहिए। श्रुति हमें क्या कहती है? श्रुति कैसे होती है? माता स्वरूपा। तो वो हमसे कहती है, जो श्रुति का प्रमाण जब कुछ दिया जाता है तो श्रुति का प्रमाण है उसको परम प्रमाण समझा जाता है, मतलब बहुत अच्छा प्रमाण है। इसमें कहा गया कि व्यक्ति को माया या प्रकृति को और उसके नियंता भगवान दोनों को जानना चाहिए ताकि वो इस माया के बंधन से मुक्त हो सके। श्वेताश्वर उपनिषद 4:10 जो प्रभुपाद जी भी इसी श्लोक को कोट करते हैं, राइट। हाँ, इसमें आचार्य पाद समझा रहे हैं कि यह माया 3 गुणों से बनी है और यह एक रस्सी के समान है जिसमें 3 धागे होते हैं, क्योंकि यह जीव को बहुत कठिन रूप से बांध लेती है। यहाँ पर समझा रहे हैं कि गुणमयी, माया को गुणमयी क्यों कहा? गुणमयी अर्थात बंधन स्वरूपा है। इस कारण से जीवों के द्वारा इस माया को जीत पाना कठिन है। तो इसमें जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, ये तीनों क्या हैं? जीव को बांधने के लिए रस्सी के जैसे हैं। सतोगुण आप समझिए जैसे सोने की रस्सी होगी, आप सोने की जंजीर समझ सकते हैं, राइट। और रजोगुण ऐसे जैसे चांदी की जंजीर, और तमोगुण ऐसे जैसे लोहे की जंजीर। लेकिन तीनों हैं किस लिए? जीव को बांधने के लिए। तो इस कारण से जीवों के द्वारा इस माया को जीत पाना कठिन है। रस्सी के संबंध में उपमा दी जाती जाए तो इस रस्सी के बंधन को खोल पाना संभव नहीं है। बहुत खतरनाक, बहुत ही जैसे ऐसे होता है ना, रस्सी में बहुत सारे नॉट्स लग जाते हैं तो उसको खोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस बंधन को खोल पाना संभव नहीं है, ये जो माया का बंधन है। परंतु यद्यपि माया ऐसी है, फिर भी मेरे प्रति भक्ति के द्वारा इसका विनाश संभव है, राइट। माया कैसी है? बहुत बंधनकारी है, महापाश स्वरूपा है, जीव को बांधने वाली है, लेकिन इसका विनाश संभव है। कैसे? भगवान की भक्ति के द्वारा। 2 चीजों को माया नहीं काट सकती है, एक तो भगवान का नाम, राइट, हरि नाम, और भक्तों का संग। इसलिए नियमित रूप से इनका सेवन करते रहना चाहिए। जैसे दवाई खाते हैं वैसे ही रोज नाम जप और भक्तों का संग। मैं सर्वेश्वर हूँ, मायाधीश हूँ, और जो मेरी शरण लेते हैं
उनके प्रति कृपा का समुद्र हूँ। भगवान कह रहे हैं इसको कि मैं सर्वेश्वर हूँ, सभी का ईश्वर हूँ, अर्थात माया का भी मैं ईश्वर हूँ। सब जीवों का तो ईश्वर हूँ ही, माया का भी ईश्वर हूँ, मायाधीश हूँ, और जो मेरी शरण लेते हैं उनके प्रति कृपा का समुद्र हूँ। अब हम कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो भगवान करुणा के सिंधु हैं। करुणा का देखो, करुणा का ऐसे देखो, सिंधु जो शब्द बोला गया कितना इंपॉर्टेंट है कि हम जीवों में कितनी करुणा होती है, एक गिलास भर, एक जग भर, ठीक है, लेकिन भगवान में कितनी करुणा है, कहते करुणा सिंधु, अरे उनमें अनंत करुणा है। जो भगवान की शरण लेते हैं भगवान उन पर कृपा करते हैं। जो मेरे भक्तों के संग के द्वारा मुझ कृष्ण की शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। आपकी शरण कैसे लें, तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्तों के संग के द्वारा, और भक्तों का संग अर्थात भक्तों के संग में आकर कथा श्रवण करना, श्रवण कीर्तन करना, यही है साधु संग। समझ रहे? इस प्रकार जब भगवान की शरण लेता है वो माया को पार कर जाते हैं। तो भक्तों का संग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुंभ मेले के विषय में काफी चर्चा चल रही थी कि इस बार जो है महाकुंभ है, बहुत सारे लोग जो है कुंभ में जाने की इच्छा कर रहे थे, वहां जाकर स्नान करने की इच्छा कर रहे थे। मैंने सुना कि कुछ लोग जो धाम में रह रहे हैं, वृंदावन धाम में जा रहे हैं, वो भी कुंभ मेले में जाने की राइट चेष्टा कर रहे थे। राइट, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या। देखो, कुंभ मेला जो स्नान है महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति धाम में रह रहा है, वृंदावन धाम में रह रहा है, उसको वृंदावन धाम छोड़कर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। राइट, तो जो लोग धाम में रहकर ऐसी इच्छा करते हैं कुंभ जाने की, इसका मतलब उन्होंने शास्त्र सुना ही नहीं है। वृंदावन में अगर व्यक्ति एक कदम चलता है, एक कदम चलने से पूरे संसार भर के सारे तीर्थों की यात्रा हो गई है। समझे? वृंदावन महात्म्य में सनातन गोसाई पाद इसको बताते हैं। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। तो ये भक्तों के संग में ही तो ये बात पता चलता है कि भगवान के भक्तों के संग के द्वारा हम कृष्ण की शरण लेते हैं, और इस प्रकार से जो जीव है वो माया को पार कर जाते हैं। आगे आचार्य पाद बता रहे हैं कि यद्यपि यह माया समुद्र के समान दुस्तर है, भक्त इस माया को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति बछड़े के खुर से बने गड्ढे में भरे पानी को बिना प्रयास के लांग जाए। इतना सुंदर बता रहे हैं। जैसे गोखुर समझते हैं, एक गाय का जो बछड़ा है उसके खुर, उसके पैर से जितना, अरे खुर जितना उसका पैर से जितना इंप्रेशन पड़ता है जमीन पर, उसमें जितना पानी आता है, राइट, उसको व्यक्ति कितनी आसानी से लांग सकता है। उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त है वो इस माया रूपी समुद्र को पार कर सकता है। माया को पार करने के बाद वे मुझको प्राप्त करते हैं जो उनका स्वामी है और उनके प्रति अत्यंत दयालु है और आनंद से परिपूर्ण है। कितना सुंदर है। हमको एक्चुअली एक ऐसे स्वामी, राइट, हम अनादिकाल से इस भौतिक जगत में रहे हैं माया के अंडर, ठीक है। तो हम जैसे ही सोचते कि कोई हमारा बॉस होगा, कोई हमको कंट्रोल करने वाला होगा, तो हम ऐसे सोचने लगते कि नहीं, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, शायद हम पर अत्याचार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ऐसे वाले स्वामी नहीं है। इस जगत में जो भौतिक जगत में जो बॉस होते हैं वो तो अत्याचारी होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सबकी बात नहीं करे, हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे होते हों। ज्यादातर लोग जो है इस कलयुग में तो ऐसे ही हैं जो अपने जो नहीं ध्यान रखते उतना। लेकिन भगवान एक ऐसे स्वामी है जो अत्यंत दयालु हैं। देखिए, शक्तिशाली होना इस बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति जो लीडर है वो शक्तिशाली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दयालु भी तो होना चाहिए। दुर्योधन बहुत शक्तिशाली था, तो क्या प्रजा उससे खुश हो गई? नहीं। जो राजा है, जो बेसिकली स्वामी है, उसको शक्तिशाली होने के साथ साथ दयालु होना चाहिए। और भगवान कैसे हैं? अनंत शक्तिशाली है, और उनके पास अनंत गुण है, उनका हर एक गुण अनंत है, तो उनकी दया करने का गुण भी अनंत है। समझ रहे हैं? भगवान अत्यंत दयालु हैं और आनंद से परिपूर्ण हैं, राइट। उनको बोला जाता है गोविंद, अर्थात जो गायों को, और गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और जो इंद्रियों को आनंद दे। तो सबकी इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं भगवान। एव शब्द से ये समझना चाहिए, मामेव ही प्रपद्यन्ते, जो एव शब्द है उससे समझना चाहिए कि वे शिव और ब्रह्मा इत्यादि की शरण ग्रहण करके माया के पार नहीं जा सकते हैं। समझ रहे हैं? अब जो व्यक्ति शिव जी या ब्रह्मा जी की उपासना करना चाहे वो करे, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ आपको कक्षा में बुद्धि दी जा रही है, राइट, कि शिव जी और ब्रह्मा जी की शरण ग्रहण करने से
जो बद्ध जीव है वो माया के पार नहीं जा सकता है। ठीक है, श्रुति इस संबंध में कहती है तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति, भगवान को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु के पार जा सकता है। श्वेताश्वर उपनिषद 3:8, राइट। जो मृत्यु के पार व्यक्ति कैसे जा सकता है? भगवान को जानकर ही। भगवान ने कहा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है, मेरे जन्म और कर्म की सत्यता को जानता है, राइट, वो व्यक्ति क्या है? वो इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में उसका जन्म नहीं होता है, राइट। भगवान को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु को पार कर सकता है। और वाह, यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक है। इसी प्रकार देवताओं ने मुचुकुंद महाराज को कहा, क्या उनके चित्र यहाँ पर रखा है? नहीं रखा है, ओके। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा श्लोक रखा गया है। ये संवाद है मुचुकुंद महाराज और देवताओं के बीच में। ठीक है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय का 20वां श्लोक है, तो जिसमें देवता मुचुकुंद महाराज को कह रहे हैं। क्या कहते हैं वो? वरम वृष्णीश्व भद्रम ते ऋते कैवल्यम अद्य नः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुर अव्ययः। क्या कहते हैं? आपका मंगल हो, अब आप हमसे मुक्ति को छोड़कर कोई भी वर मांग सकते हैं, क्योंकि मुक्ति तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। अब पहले इस प्रसंग को समझिए कि क्या हुआ। मुचुकुंद महाराज पृथ्वी के राजा थे, ठीक है, और देवताओं पर कुछ विपत्ति आई थी, कुछ युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध में वे मुचुकुंद महाराज से सहायता मांगते हैं। आप समझ रहे, एक पृथ्वी का राजा ऊपर स्वर्ग में जाकर के युद्ध कर रहा है, और देवता लोग इस मुचुकुंद महाराज से सहायता के लिए आए। इसका मतलब ये कितने पराक्रमी राजा होंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो मुचुकुंद महाराज जाते हैं और युद्ध करते हैं, बहुत अच्छे से युद्ध करते हैं, और जो है विजय भी होते हैं, देवताओं की सेवा करते हैं, और वो थक जाते हैं युद्ध करके। अब जो मुचुकुंद महाराज की सेवा से देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं, राइट, कि ये जो है पृथ्वी के राजा हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से युद्ध किया, बहुत प्रसन्न होते हैं उनकी सेवा से। तो उनको कहते हैं वरदान में कि वरम विष्णेश्वर भद्रम ते ऋते कैवल्यम अद्य नः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुर अव्ययः। कहते हैं कि आपका मंगल हो, अब आप हमसे मुक्ति को छोड़कर कोई भी वर मांग सकते हैं। मतलब हम आपसे प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगिए, लेकिन मुक्ति को छोड़कर, राइट। देवता लोग मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते हैं, समझ सकते हैं आप इस चीज को, क्योंकि देवता लोग तो स्वयं इस भौतिक संसार में हैं, राइट। इस भौतिक ब्रह्मांड में 14 जो ऊपर लोक हैं, भू भुव स्व, स्वर्ग लोक में जो देवता है उनका शरीर भी तो भौतिक ही है, वो भी तो इस 84 लाख योनियों में से एक योनि है, देवता की योनि। वो कैसे मुक्त कर सकते हैं? ठीक है, तो वो कहते हैं मुक्ति को छोड़ के कोई भी वर मांगे, क्योंकि मुक्ति तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। स्पष्ट है ये? भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण, क्योंकि एक ही व्यक्ति हैं। अच्छा, कोई भक्त पूछे पराक्रमी का अर्थ क्या होता है? अरे ये तो सिंपल हिंदी, आप गूगल कर लो पराक्रमी का अर्थ। बहुत शूरवीर, जो युद्ध में बहुत, अब समझते हैं, जैसे फाइटर जो होते हैं, जिनका बहुत पराक्रम होता है, जिनसे शत्रु भयभीत हो जाता है, जैसे अर्जुन, जैसे भगवान श्री कृष्ण, जब वो युद्ध में आते हैं तो शत्रु जो दल है वो कांपने लगते हैं भय से। जैसे शूरवीर योद्धा जब मैदान में उतरता है तो शत्रु जो है वो भयभीत हो जाता है। ऐसा जो योद्धा जो इस प्रकार से लड़ता है उसको पराक्रमी कहते हैं। शिव जी घंटा, आगे चलते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड तो आप गूगल कर सकते हैं ना। आगे चलते हैं। शिव जी घंटाकर्ण को कहते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय। तो ये भगवान शिव खुद कह रहे घंटाकर्ण को, पद्म पुराण में यहाँ पर नंबर लिखा गया है 6, 2, 5, 3 और 1, 7, 6 में ये कहा गया है कि देखिए, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, बिना संशय के जान लो बिना संशय के जानो कि विष्णु ही सबको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। स्पष्ट है? आई थिंक भगवान शिव ने भी स्पष्ट कर दिया इस चीज को। सो इसके साथ जो है ये तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की
जय, श्री जय। प्रभुपाद की जय। और की बोलो जय। गौरंगा हरे गौरंगा कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे आप हरे सभी कृष्ण जी। भक्तों के सादर सहयोग के लिए प्रणाम बहुत माता बहुत जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता।